Hello guys, my name is Aditya Vash. As you know that PGCIL has released the notification for Junior Officer Trainee HR. तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी एचआर का जो रिक्रूटमेंट हुआ था एक 2022 में आया था और एक 2000 शायद 17 या 18 का रिक्रूटमेंट था। तो आई हैव बोथ एग्ज़ाम पेपर्स। सो टुडे वी विल सॉल्व 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, तो उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद 2 से 3 पार्ट आएंगे बिकॉज इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं। एज यू सी दैट 100 क्वेश्चन तो एचआर के हैं, 100 से ऊपर है, 120 क्वेश्चन एचआर के हैं। और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कम से कम सारे एप्टीट्यूड के। तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके 3 वीडियो लगभग पार्ट 3 आएंगे। तो पार्ट 1 मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका ड्यूरेशन कम से कम 10 से 11 मिनट का होगा इस वीडियो का। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रीज़न फॉर फर्म्स टू गो ग्लोबल। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है डाइवर्स कल्चर। तो डाइवर्स कल्चर की वजह से कि फर्म ग्लोबल नहीं हो पाती है। जैसे मान लीजिए एक फर्म है, अगर वहाँ एक ही टाइप के लोग रहेंगे तो वो ग्लोबल हो सकती है, बट जैसे कई सारे लोग रहेंगे, जैसे तेलुगु भी हैं आपके, लाइक तमिलियंस भी हैं, या आपके आंध्रा के पीपल हैं, या गुजराती हैं, तो फिर ग्लोबल होने में इशू हो सकता है। बट ठीक है, नॉट ए रीज़न। ये रीज़न है कि नहीं है, आप ये देखिए, नॉट ए रीज़न फॉर फिल्म्स टू। बाकी सारे रीज़न हैं बट ये एक रीज़न नहीं है। मतलब इसकी वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न पूछा है, मतलब इज नॉट ए रीज़न। बाकी सारे रीज़न है बट यही एक रीज़न नहीं है कि फिल्म ग्लोबल। बाकी सारे रीजन की वजह से ग्लोबल हो सकती है, बस इसकी रीजन नहीं हो सकती है। ठीक है, डाइवर्स कल्चर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ MBTI पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो MBTI का ये नहीं होता, ये ओशियन मॉडल का होता है, ओपननेस कॉन्शियसनेस है, उसमें आता है। 11 जो आपका कौन सा नहीं होता है, नॉट स्टेप 11 मॉडल में, एक तो अनफ्रीजिंग और जो चेंजिंग और रिफ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग नहीं होता। ठीक है, ये आपका मार्केटिंग का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग। तो उसमें लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग होती है। द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड टू द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस्ड इट इज़ कॉल्ड। देखिए कुछ क्वेश्चन मार्केटिंग आएंगे, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मार्केटिंग मेरा कोर मानते हैं कि है, बट लाइक ये क्वेश्चन आपका जो आया है ये आपका फिनेंस है हल्का सा, जिसमें लिखा हुआ था रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज टू प्रोड्यूस। तो ये इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी दिया है। अब ये है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं पिछला वीडियो भी मैंने जो बनाया था MPPGCL में, तो मैं आपको बोला था कि क्लासिकल कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जितनी भी हैं सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनिंग डिजायर्ड वॉलेंट्री बिहेवियर लीड्स टू रिवॉर्ड और वी प्रिवेंट पनिशमेंट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है इसमें। अच्छा, ये सब पढ़ लीजिएगा। रिसर्च का पार्ट जो है प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी आपका टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये पेरेंट कंट्री नेशनल है, होम कंट्री नेशनल, ट्रांस कंट्री नेशनल, और ये सब ऐसे हैं। तो आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ MNC हु आर सिटीजन्स ऑफ होम कंट्री ऑफ दैट MNC। तो ये पेरेंट कंट्री नेशनल PCN। विच आर द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर। तो लेक्चर डिस्कशन ऑफ द जॉब है। अब देखिए सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, ये सब आपका पढ़ लीजिएगा इसको। सैम्पलिंग जो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक है, कन्वीनियंस, प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग होता है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक होता है। तो ये सब आपका प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का पार्ट है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है इज़ अप्रोप्रिएट व्हेन द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी डिवाइडेड इन ग्रुप। होता है, स्ट्रेटा बनाते हैं हम लोग डिफरेंट साइज के। ठीक है, अब ये डिसीजन ट्रीज है, ये आप कंप्यूटर में पढ़ेंगे। मतलब हम लोगों ने ये मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस का मैं किया है मैंने, तो मैंने एक सब्जेक्ट था उसमें डा करके, तो उसमें पढ़ा डिसीजन ट्रीज वगैरह। तो डिसीजन ट्रीज होते हैं, डिसीजन सपोर्ट टूल वगैरह ट्रीज में पूरा आप समझ जाएंगे, इसको तो आप पढ़ के समझ जाएंगे।
ये क्वेश्चन शायद किसका है, किससे रिलेटेड, आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्रिटिकल पाथ आप निकालेंगे तो ये आपका उससे रिलेटेड है, ऑपरेशनल रिसर्च में ये आया होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा आपका, अगर आप जाना फाइंड द क्रिटिकल पाथ, तो अगर 20 ई जाओगे तो 15 है, बट 20 से ई जाओगे इधर से तो 13 है, 6 5 11 तो 13। तो उसने बोला है कि मतलब 15 है कि 13 है क्रिटिकल पाथ। तो ये आप ऑपरेशनल रिसर्च में पढ़ा होगा आपने, तो इसको आप लगा के देखना कैसे करते हैं इसको। ठीक है, जिसने भी ऑपरेशनल रिसर्च अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने तो एमबीए के टाइम पढ़ा था, आज से 4 to 5 ईयर्स हो गए, तो इसको चेक कर लेना कैसे करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बेसिक वेज ऑफ एन एम्प्लॉई, इमोलूमेंट्स अर्नड वाइल ऑफ द ड्यूटी। जो बेसिक इमोलूमेंट्स होते हैं वो होता है। ठीक है, ए मेंबर ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाई नोटिस टू राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड सेगमेंटेशन विल बी बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। तो एजुकेशन होगा इसका आंसर। ठीक है, फॉलोइंग ग्राउंड सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक, तो एजुकेशन के हिसाब से होगा। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द डिमांड कर्व इफ द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो ये राइट में ही जाएगा, लेफ्ट में नहीं जा सकता है, डिक्रीजेस में होता है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, इसमें है इंश्योरेंस एक्ट। अब इंश्योरेंस एक्ट तो देखिए आप नहीं पढ़े होंगे, तो देख लीजिए सेक्शन 210A में आता है। इसका आंसर जो नेक्स्ट वाला मोटिवेशन होगा ये आप समझ जाएंगे, क्योंकि और कोई हो नहीं सकता ऑप्शन एलिमिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है इसमें। आर क्या होता है एआरडीएम मॉडल में, तो ये रिवार्ड होता है, और नहीं होता है कुछ, इसमें रिवॉर्ड होता है। एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड और एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, संक कॉस्ट होता है ये। एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चन इतने टफ होंगे कि मतलब आप उनको छोड़ना पड़ेगा। अब एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जो आपका, जैसे इसमें लिखा है ना, बिलीविंग इन सेंट दैट पीपल टेंड टू बिलीव दैट देयर वे ऑफ डूइंग समथिंग इज ऑलवेज बेस्ट, मतलब जो अब हम कर रहे हैं वो सही है। एथनो जो अपने देश की कंट्री है, जो मतलब एथनोसेंट्रिक नहीं बोलते हैं वैसा, जो अपने ही पेरेंट उसमें होते हैं। अब ये फिनेंस का है, तो फिनेंस का आप देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग करिएगा इसको। इसके बाद क्या है इसमें, क्वार्टर चेंज। ये आपका मैंने प्रीवियस पेपर जो कराया था एमपीपीसीएल का, उसमें ही बताया था कि क्वार्टर का जो चेंज मॉडल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज करस्पॉन्ड टू रिफ्रीजिंग स्टेप। तो इसमें क्या होता है, री इन्फोर्स द चेंजेस बाई डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिलेशन बिटवीन न्यू बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 7-8 मॉडल होते हैं। इसमें मैं आपको बता भी दूंगा, तो आप या तो फिर पूरा बेसिक से पढ़ाऊँ, बट आप इसको अपने आप से पढ़ लेना है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे जो होता है नॉलेज के, उसमें होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर काउंसलेशन ऑफिसर। तो ये आई थिंक काउंसलेशन ऑफिसर 1 मंथ में देता है, 30 डेज में है, 28 डेज में नहीं देता है। बैलेंस स्कोर कार्ड में जो आपका लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाईली हैवी रिलायंस ऑन, ये फाइनेंशियल में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल में है ये मार्केटिंग एंड सेल्स की स्टेज नहीं होती इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट होती है इसमें। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए बेनिफिट ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग, इट हैज़ नो इफेक्ट। तो गलत था भैया, परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं होगा तो ट्रेनिंग क्यों कराएगा आदमी, ऑर्गेनाइजेशन क्यों कराएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करियर डेवलपमेंट इनिशिएटेड बाय फर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करियर डेवलपमेंट इनिशिएट बाय ए फर्म। बाकी सब होते हैं, अपार्ट फ्रॉम करियर प्लानिंग नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर सेबेटिकल होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, बट इन्होंने करियर प्लानिंग दिया है तो क्यों दिया मुझे नहीं पता। मुझे सेबेटिकल लग रहा है, क्योंकि सेबेटिकल, बाकी 3 टर्म बहुत हद तक सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर बोलते हैं, बट करियर डेवलपमेंट करियर प्लानिंग इनिशिएट बाय फर्म, करियर डेवलपमेंट इनिशिएट बाय फर्म,
मेंटरिंग तो होता है, काउंसलिंग भी होता है, सेबेटिकल खुद से ही लेता है आदमी ना, सेबेटिकल कैरियर प्लानिंग भी खुद से करता है। एक बार मुझे लगता है इसका सेबेटिकल होना चाहिए, बट इसमें कैरियर प्लानिंग आंसर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फोरकास्टिंग डिमांड फॉर एम्प्लॉज, तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है इसमें। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेप फॉर डेवलपिंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, इग्नोरिंग द बजट, तो गलत है, मतलब सही है, नॉट अ वैलिड स्टेप। बजट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, विदाउट बजट आप ट्रेनिंग का कैसे कर सकते हैं। डेल्फी टेक्निक इसका आंसर सही है, इसको तो आप डेल्फी टेक्निक जानते होंगे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर दैट विच इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर एज पर द एट्रीब्यूशन थ्योरी, तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी, एक्सप्लॉइटेटिवनेस नहीं होता है। refers to the degree of agreement among members of an organization about the importance of specific value, तो कल्चरल स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फिनेंस का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने आप से करिएगा। परपेचुअल डिवेंचर जो होते हैं आपका, ये रिडेम्पटिबिलिटी उसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 में, एज अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट मशीनरी, इसमें HR विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेटलमेंट मशीनरी एज पर द ID एक्ट, तो बाकी सब होते हैं, HR मैनेजर नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं मैं कराऊंगा मतलब नेक्स्ट वीडियो में। चलो 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट करेक्ट फॉर जॉब इवैल्यूएशन, तो ये वर्थ बताता है, रेटेड बताता है कि एम्प्लॉय इज अपॉइंटेड टू ऑक्यूपाइड इट। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटेंसी होगा, आप चारों ऑप्शन चेक कर लो, इसके अलावा आपको कोई सही मिलेगा नहीं। ए कॉम्पिटेंसी डिफाइंड एज अंडरलाइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू सक्सेसफुल जॉब, ठीक है। ए टेस्ट हैज़ व्हेन इट एक्चुअली मेजर्स the unobservable traits that it claims to the measure, that is construct validity, okay, that is construct validity होगा आपका। नेक्स्ट आपका मॉस्लो नी डिजायर की थ्योरी में 5 होते हैं, और एक आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज इंफॉर्मेशनल डिफिशियंसी होता है, ये आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में आता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 46 क्वेश्चन करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ओके।